आज के टॉपिक की बात करें तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी। प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी, राइट। मतलब अगर हम इस दो शब्दों को समझे बहुत सिंपल वर्ड्स में, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता देना। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज को प्रायोरिटी देना मतलब प्राथमिकता देना। इंपॉर्टेंस देना, गिविंग प्रेफरेंस, गिविंग इंपॉर्टेंस, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी। पहले प्रायोरिटी वर्ड समझते हैं, लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी सिवियरिटी को समझूं उससे पहले मुझे एक शब्द का पता होना चाहिए, एंड विच इज एक्चुअली बग। बग है क्या? बग, या अभी के लिए हम इसको कॉमन मान लेते हैं, ये बग, सॉरी, एरर, बग या डिफेक्ट। अभी हम इसको कॉमन ही एक ही बात मान लेते हैं कि एरर, बग या डिफेक्ट यानी कि कोई कमी, एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी। सबसे पहले अगर मुझे प्रायोरिटी सिवियरिटी समझनी है तो मुझे बग क्या होता है या डिफेक्ट क्या होता है इन जेनरिक वे मेरे को ये पता होना चाहिए, तभी मैं उसको प्रायोरिटाइज कर सकता हूं। सबसे पहले हम बग को लेकर कुछ डेफिनेशन लिखते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक अगर मैं बोलूं, पहली डेफिनेशन आप लिख लो, एनीथिंग, आप लिख लो, मैं इसमें क्या लिखूं, एनीथिंग unexpected in the application is a bug. Anything unexpected in the application is a bug. Second definition, anything expected not available in the application is a bug. Not available in the application is a bug. समझे? एक करके समझेंगे। थर्ड, like this, if expected is not equal to actual, not equal to actual, ये not equal to का सिंबल नहीं, equal to का है, पता नहीं not equal to कैसे लगता है, नहीं स्लैश, हाँ अच्छा वैसे, ऐसे ठीक है, जो भी है। not equal to हमारी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, not equal to is a bug. If expected is not equal to actual is a bug. एक डेफिनेशन और लिखते हैं, लास्ट, anything that deviates, anything that deviates, DEVIATES, that deviates the flow of application is a bug. Anything that deviates the flow of application is a bug, right? हमने बात की चार चीजों की। बग का मतलब क्या है? कोई भी मेरी एप्लीकेशन में कोई भी कमी, और एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। मोबाइल को ले एग्जांपल, पहले अगर हम बात करें, हमने बोला मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन है, एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड इन माय एप्लीकेशन। अगर मेरी एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा आ जाए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी कि उसको वहां नहीं होना चाहिए, दैट यू कैन कॉल इट एज अ बग, यानी कि वो अपने आप में कमी है ना, जो चीज नहीं चाहिए थी वो क्यों आ गई। दूसरा हमने बोला एनीथिंग एक्सपेक्टेड नॉट अवेलेबल इन द एप्लीकेशन, यानी कि अगर मैंने कहा कि जैसे ही मैं लॉग इन करूं होम पेज पर एक इमेज आनी चाहिए, प्रोफेशनल की इमेज, लेकिन वो इमेज अवेलेबल नहीं है, देन अगेन इट्स अ बग, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड क्या था, इमेज आनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेड अवेलेबल नहीं है। तीसरा, तीनों बगों का एक ही मतलब है। तीसरा हमने बोला
कि इफ एक्सपेक्टेड इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल, वही केस ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्या था, लॉग इन करने के बाद एक इमेज आनी चाहिए होम पेज पर, लेकिन एक्चुअल में आ रही है, नहीं आ रही। एक्सपेक्टेड नॉट इक्वल टू एक्चुअल हो गया तो वो अपने आप में एक बग है। चौथा कहती है कि कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत अगर मेरे एप्लीकेशन के फ्लो को खराब कर रही है, then again it's a bug। फ्लो मतलब मैंने यूआई डाली, मैंने पासवर्ड डाला, मैंने साइन इन पे क्लिक किया, राइट, आई एंटर्ड यूजर आईडी, आई एंटर्ड पासवर्ड एंड आई क्लिक ऑन साइन इन बटन, तो होम पेज खुलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ये है। लेकिन हुआ क्या, साइन पे क्लिक करने के बाद मेरी एप्लीकेशन सीधे प्रोफाइल पेज खोल रही है, सीधे प्रोफाइल पेज खोल रही है, राइट। तो वो क्या है, बग। क्योंकि अल्टीमेटली से क्या खोलना चाहिए था, होम पेज, वो क्या खोल रही है, प्रोफाइल पेज, राइट। तो हमने बात की कि बग का मतलब है कोई भी ऐसी चीज मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो है तो वो बग है। मतलब कुल मिला के बग का मतलब हो गया। अब एक बग में एक बड़ा बढ़िया शब्द है, एंड वी कॉल इट एज नोन बग। एक बग में भी टर्म चलता है नोन बग। नोन बग, नोन बग कौन से होते हैं, नोन बग हम उन बग्स को बोलते हैं हमें पता है ये बग है, बट ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हम उसको खत्म नहीं कर सकते। वी नो वेरी वेल कि ये बग है, आई नो इट, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हम इसको खत्म नहीं कर सकते। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूपी में मुलायम सिंह एंड मायावती। अरे इससे बढ़िया नोन बग क्या हो सकता है दुनिया में। ये मास्टर जी गुंडा जी हमारे सीएम है, ये उससे बड़े, ये इनके बीच में दोनों के बीच में इंटरनल करार है, 5 साल तुम खाओ 5 साल हम खाएंगे, हम यूपी में तीसरे माने निकलेंगे। सो ये सबसे वेल नोन बग्स है हमारे यूपी के। ऐसे बहुत सारे हैं, साउथ में अम्मा जी, पर क्या हम उनको खत्म कर सकते हैं, टेक्निकल रीजन है, टेक्निकल डिपेंडेंसीज है, हम उनको नहीं खत्म कर सकते। सो एक्चुअली में जिस तरीके से ये नोन बग्स है और हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर कई बार हमें एप्लीकेशन में बग्स मिलते हैं ड्यू टू सम और द अदर टेक्निकल रीजन, हम उनको फिक्स नहीं कर सकते, एंड दे आर नोन एज नोन बग्स। नोन मतलब पता है ये बग्स है, बट नहीं फिक्स कर सकते, राइट। तो अगर हमें बग समझ में आ गया तो हमें प्रायोरिटी सीमेंट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 मिनट के लिए हम बग्स और सॉफ्टवेयर दुनिया से बाहर निकल आते हैं। सपोज मैं ये बोलने लगूं, पहले हम समझते हैं प्रायोरिटी वर्ड का मतलब क्या है। प्रायोरिटी हमने बोला प्रेफरेंस देना किसी को, इंपॉर्टेंस देना किसी को, राइट। मैंने बोला सपोज मेरे 4 दोस्त हैं, विनीत मेरा दोस्त है, अब्दुल मेरा दोस्त है, जसमीत, राइट। जसमीत मेरी फ्रेंड है और अभिषेक मेरा फ्रेंड है। मेरे 4 फ्रेंड हैं, विनीत, अब्दुल, जसमीत, अभिषेक। अब मैंने बोला विनीत मेरा नंबर 1 का दोस्त है, अब्दुल नंबर 2, जसमीत नंबर 3 और अभिषेक नंबर 4। देखो कहीं ना कहीं मैंने अब चारों को प्रायोरिटाइज कर दिया, इंपॉर्टेंस दे दी। मेरे हिसाब से सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन है, चारों मेरे दोस्त, बट मैंने प्रायोरिटाइज किया। तो मुझसे आप पूछ सकते हो ना विक्रांत, राइट। विक्रांत मुझसे पूछ सकता है कि विनीत ही नंबर 1 पर क्यों और अभिषेक नंबर 4 पर क्यों। ठीक है, मैंने मान लिया चारों दोस्त हैं, पर कहीं ना कहीं तुमने इनको इंपॉर्टेंस दे रखी है, किसी को कम किसी को ज्यादा, क्यों। तो इसका आंसर ये थोड़ा होगा बस मन कर रहा था दे दिया, ऐसे ये कोई लॉजिक थोड़ी है। अगर मैंने विनीत को नंबर 1 और अभिषेक को नंबर 4 में रखा और दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन कोई तो रीजन होगा। हम बात कर रहे हैं रीजन की। डेफिनेटली देयर विल बी वन और द अदर रीजन जिसके बिहाफ पर मैंने विनीत को नंबर 1 और अभिषेक को नंबर 4 पे रखा।
तो हो सकता है मैं मेरा पास अपना कुछ जीरो लोकलाइज मैंने कह दिया भाई विनीत नंबर 1 पे इसलिए है कि अगर मैं इसको रात को 2 बजे भी कॉल करता हूँ तो तुरंत ही 1 सेकंड में नहीं सोचता, फटाफट आ जाता है मेरी हेल्प करने के लिए। और मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त है, हर एंगल पे ये सबसे ऊपर है। ठीक है सर। अभिषेक ये भी बहुत अच्छा दोस्त है पर थोड़ा सा कंजूस है, पैसे नहीं खर्च करता, इसीलिए मैंने इसको नंबर 4 पे डाल दिया। सो जोक्स अपार्ट, बट पॉइंट इज दैट डेफिनेटली कोई रीजन होगा मैंने आप चारों को प्रायोरिटाइज किया। एंड दिस प्रायोरिटाइजिंग इज कॉल्ड एज गिविंग प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस देना, प्राथमिकता देना, यू कैन से लाइक दिस। उसी तरीके से जब एक टेस्टर टेस्टिंग करता है तो टेस्टर को बग्स मिलते हैं। सपोज आई एम डूइंग अ टेस्टिंग, आई एम अ टेस्टर एंड आई फाउंड अ बग, मुझे एक बग मिला, राइट? अब ऐसा नहीं होता है कि एक बग मिला और मैं भाग के डेवलपर के पास गया, मजा आ गया, बग मिल गया, फटाफट ठीक कर दे। हम हर बग को लेकर नहीं भागते। देन व्हाट वी डू? सो पॉइंट इज दैट जब हम टेस्टिंग शुरू करते हैं, जब हम टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं, हमें डेवलपमेंट टीम की तरफ से फ्रीज टाइम मिलता है, फ्रीज टाइम मिलता है हमें। एंड व्हाट इज दिस फ्रीज टाइम? पर्टिकुलर मॉड्यूल, हाँ पर्टिकुलर मॉड्यूल मतलब डेवलपमेंट टीम हो जाता है, टेस्टिंग हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। फ्रीज टाइम का मतलब है कि डेवलपमेंट टीम ने हमसे कहा है कि एप्लीकेशन की तुम टेस्टिंग स्टार्ट करो और तुम्हें हमने 6 घंटे दिए। वी हैव गिवन यू 6 आवर्स। SLA इज समथिंग डिफरेंट मैम, बताऊंगा क्या डिफरेंस है। SLA किसी उसको, SLA का मतलब है कि तुम्हें ये काम 6 घंटे में खत्म करना है, दैट इज SLA। यहां फ्रीज टाइम मतलब है कि 6 घंटे दे रहा हूं, 6 घंटे टेस्टिंग करो और 6 घंटे तक हमारी डेवलपमेंट टीम एप्लीकेशन के कोड को हाथ भी नहीं लगाएगी। क्योंकि देखो मैं थोड़ा समझाऊं आपको, जब भी आप टेस्टिंग करते हो, प्रोसेस समझाऊंगा आगे चल के, सबसे पहले कोड एक सर्वर पर डाला जाता है। जैसे आप लिखते हो facebook.com, gmail.com, तो आप कहीं ना कहीं सर्वर पर हिट कर रहे हो, कोड आपका सर्वर पे रखा हुआ है। उसी तरीके से टेस्टिंग करने के लिए भी एप्लीकेशन का कोड डेवलपर एक सर्वर पे डालते हैं और उस सर्वर की हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने मान लो उन्होंने बोला कि फ्रीज टाइम 6 घंटे का है, और उन्होंने सुबह 10 बजे उन्होंने सर्वर पे कोड डाल दिया, सुबह 10 बजे। तो अब जब 10 बजे कोड डाल दिया तो 6 घंटे का मतलब है 10 और 6 4 बजे तक डेवलपर इस सर्वर पे कोड को टच भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा आपके डाल के कि 6 घंटा सिर्फ टेस्टिंग करो। और 6 घंटा टेस्टिंग करने में तुम्हें जितने भी बग्स मिले उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो। तो आप अपनी पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे, राइट? अब अगर ये फ्रीज नहीं होता, फ्रीज टाइम का मतलब कि क्या होता ये कि तुमने 1 घंटा टेस्टिंग करी, तुम टेस्टिंग कर रहे थे, अचानक पीछे से डेवलपर ने सर्वर पे गया और उसने कोड चेंज मार दिया, तो तुम्हारा 1 घंटा बिल्कुल वेस्ट हो गया, तुमने टेस्टिंग करी थी। तो हमेशा टेस्ट चाहता है चाहे 1 घंटे के लिए मिले लेकिन फ्रीज टाइम मिले, मतलब उस ड्यूरेशन में डेवलपर सर्वर पे रखे हुए कोड को टच भी नहीं करेगा। तो हमें अगर 6 घंटे मिले तो डेवलपर सर्वर पे कोड को टच नहीं करेगा, 6 घंटे हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और सपोज 6 घंटे टेस्टिंग करते वक्त वी फाउंड 20 बग्स, हमें 20 बग्स मिले। वी फाउंड 20 बग्स, हमें 20 बग मिले। नाउ व्हाट? अब ये 20 बग डेवलपमेंट टीम को फिक्स करने हैं, राइट? डेवलपमेंट टीम को अभी जो मैंने 20 बग ढूंढे हैं, डेवलपमेंट टीम को ये 20 बग फिक्स करने हैं। अब 20 बग जो है, लेकिन मुद्दे की बात यह है, यहां सबसे बड़ी बात आएगी, 20 बग हो गए, कौन सा बग पहले फिक्स हो, कौन सा बग बाद में फिक्स हो, किस बग को डेवलपर कब फिक्स करे? बिकॉज 6 घंटे के बाद उसको फिक्स तो करना है, लेकिन कौन सा पहले कौन सा बाद में? क्या वो फीफो यूज करे, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट, पहले वाला पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद,
या वो LIFO यूज करे, ये सबसे नीचे से शुरू करूंगा। अब वो अक्कड़ बक्कड़ खेले, क्या करे वो? ना वो FIFO यूज कर सकता है, ना वो LIFO यूज कर सकता है, और अक्कड़ बक्कड़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहां पर डिफाइन होगी हर वक्त की प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी। यानी कि हमने कहा कि ये वाला बग फॉर एग्जांपल सबसे पहले फिक्स होगा, ऐसे इसकी तरह ड्रॉ कर लेते हैं। हमने कहा मैं बग्स मिले, सब बग्स है मान लो फॉर एग्जांपल। हमने कहा ना तो यूज होगी आपकी ना तो FIFO यूज होगी, ना LIFO यूज होगी, ना कोई XYZ टेक्निक। सबसे पहले अब हमें प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज का मतलब है कि हमें बग को देखना है, कौन सा बग पहले, कौन सा बग बाद में, कौन सा उसके बाद में। सो हमने क्या किया, हमने मान लिया, ये बोला कि ये हमारा बग सबसे पहले फिक्स होगा। क्यों होगा तो बाद बात करेंगे हम। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, ये 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12th। मैंने सारे बग को प्रायोरिटाइज कर दिया। ये पहले नंबर पे होगा, उसके बाद ये वाला करना, फिर यहां पर ये वाला बग फिक्स करना, फिर ये समथिंग लाइक दिस। प्रायोरिटाइज द बग्स। मैंने इनको इंपॉर्टेंस दे दी ना, पहले कौन सा करोगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। मतलब पॉइंट इज दैट किसी भी चीज की प्रायोरिटी डिफाइन करने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है। जैसे मैंने बोला था मेरे 4 दोस्त थे, विनीत, अब्दुल एंड XYZ, और मैंने फिर प्रायोरिटाइज किया कि नंबर 1 पे विनीत, नंबर 2 पे अब्दुल, समथिंग लाइक दिस। तो रीजन था मेरे पास कि विनीत इसलिए नंबर 1 पर है, अब्दुल इसलिए नंबर 2 पे है, जसमीत इसलिए नंबर 3 पे है। तो सिमिलरली जब मैंने बग्स ढूंढे, मैंने कहा ये पहले फिक्स करो, ये उसके बाद, ये उसके बाद, तो डेफिनेटली उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा, और वो रीजन कहलाता है सिवियरिटी। सबसे पहले हम बग की क्या चेक करते हैं, सिवियरिटी, और सिवियरिटी के बिहाफ पर डिसाइड होती है उसकी प्रायोरिटी। तो हमने किस क्या बात करी, वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट बग सिवियरिटी। बग सिवियरिटी की बात कर रहे हैं। तो सिवियरिटी मींस how much critical, severity means how much critical the bug is, how much critical the bug is for the functionality of application. How much critical the bug is for the functionality of application. यानी कि एक बग मेरी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। और सीधी सी बात है, जो ज्यादा खतरनाक है मतलब उसकी सीवियरिटी हाई है, और जिसकी सीवियरिटी हाई है ऑटोमेटिकली उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। जिसकी सीवियरिटी लो है ऑटोमेटिकली उसकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल।
लॉगिन पेज है। अब इसमें दो मुझे बग मिले, हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि एक तो मुझे मिला पासवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर WORD नहीं है, यहां पर WARD है फॉर एग्जांपल। और दूसरा मुझे बग मिला कि अगर मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन पे क्लिक करता हूं तो होम पेज की जगह सीधे रजिस्ट्रेशन पेज खोल देना मेरे लिए। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द होम पेज इट इज डिस्प्लेइंग रजिस्ट्रेशन पेज। तो यहां दो बग मिले। क्या दो बग मिले हमको? हमने कहा पहला बग मिला स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ पासवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है, और हमने कहा दूसरा बग है आफ्टर एंटरिंग करेक्ट UID एंड पासवर्ड एप्लीकेशन इज डिस्प्लेइंग रजिस्ट्रेशन पेज इंस्टेड ऑफ होम पेज। हमने कहा मैं दो बग मिले, एक तो भैया स्पेलिंग मिस्टेक है और दूसरा करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बावजूद भी इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग होम पेज एप्लीकेशन इज डिस्प्लेइंग रजिस्ट्रेशन पेज। तो अगर मैं बात करूं, एक बात समझते हैं, सीवियरिटी का मतलब है एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी खराब होना। ये वर्ड समझ लो, बहुत यहां पर दिमाग में घुसेड़ लो। अगर ये समझ में नहीं आया तो जिंदगी में टेस्टिंग समझ में नहीं आने वाली। फंक्शनैलिटी का खराब होना, फ्लो गड़बड़ हो गया मेरा, जैसा एक्सपेक्टेड चलना चाहिए था एप्लीकेशन को, जैसा बहाव एप्लीकेशन का होना चाहिए था वैसा बहाव नहीं चल रहा। दैट इज फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है एप्लीकेशन का फ्लो, एप्लीकेशन का बहाव। और अगर कोई चीज फंक्शनैलिटी को खराब कर रही है तो सीवियरिटी को खराब कर रही है, और अगर वो फंक्शनैलिटी को खराब नहीं कर रही है तो उसकी सीवियरिटी नहीं है हाई। अब मेरे इन दो बग में अगर मान लो स्पेलिंग मिस्टेक है पासवर्ड की, तो क्या इसकी वजह से कोई फंक्शनैलिटी खराब हो रही है? क्योंकि फंक्शनैलिटी कहती है यूजर आईडी डालने पर और यहां पर पासवर्ड की वैल्यू डालने पर अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूं तो मेरा होम पेज खुलेगा, राइट? अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक है पासवर्ड की तो उससे फंक्शनैलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन फील्ड्स में जब मैं वैल्यू डाल रहा हूं तो मेरा रेस्पेक्टिव पेज खुल रहा है। तो ये तो ऑटोमेटिकली लो सीवियरिटी का बग हो गया। हाँ, अगर मैं इस पर सही यूजर आईडी और सही पासवर्ड एंटर कर रहा हूं और फिर ये रजिस्ट्रेशन पेज खोल रही है इंस्टेड ऑफ होम पेज, क्या ये फंक्शनैलिटी खराब है? बिकॉज फ्लो खराब हो गया। फ्लो कहलाता है एप्लीकेशन बहेगी। फ्लो मतलब बहेगी कहां पर? होम पेज पर। और ये कहां बह गई? रजिस्ट्रेशन पेज पर। तो हमेशा ध्यान रखना, फंक्शनैलिटी का मतलब होता है फ्लो का खराब होना। फ्लो खराब है तो फंक्शनैलिटी खराब है, फ्लो खराब नहीं है तो कोई फंक्शनैलिटी पे इंपैक्ट नहीं है, राइट? इसका मतलब ये हो गया, जो मेरा पहला बग है दिस इज ऑफ लो सीवियरिटी, LS मार्क का मतलब लो सीवियरिटी, राइट? और क्योंकि लो सीवियरिटी है तो फिर ये प्रायोरिटी पे भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, लो प्रायोरिटी। वहीं पर मेरा दूसरा बग हो गया हाई सीवियरिटी, बिकॉज फंक्शनैलिटी इंपैक्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया हाई प्रायोरिटी का बग। बात समझ में आई? लो सीवियरिटी तो लो प्रायोरिटी, हाई सीवियरिटी तो हाई प्रायोरिटी। ओके, तो हमने दो एग्जांपल लिए। मैं आपको जस्ट होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स, और इस 5 मिनट में आपने एक एग्जांपल हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी का सोचना है और एक एग्जांपल आपने लो प्रायोरिटी लो सीवियरिटी का सोचना है। अभी तक हमें एक बात समझ में आई कि प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी, जो हम देख रहे हैं अभी तक, कि अगर मान लो किसी चीज की सीवियरिटी बढ़ रही है
कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटी भी इंक्रीज हो रही है, और अगर उसकी सीवियरिटी घट रही है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटी भी घट रही है। तो एक रिलेशन लग रहा है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीवियरिटी के। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जब लोग पढ़ाते हैं वो ऐसे बताते हैं कि यार प्रायोरिटी ना सीवियरिटी के प्रोपोर्शनल होती है, सीवियरिटी बढ़ेगी तो प्रायोरिटी बढ़ेगी, सीवियरिटी कम होगी तो प्रायोरिटी कम होगी। लेकिन उनका बाद में स्टेटमेंट आती है लेकिन कुछ केसों में उल्टा भी होता है, जैसे प्रायोरिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी। कुछ केस आपको ऐसे भी मिलेंगे, वो बोलते हैं ऐसा, कुछ केस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर प्रायोरिटी बढ़ने पर सीवियरिटी बढ़ने पर प्रायोरिटी घटेगी, या सीवियरिटी घट रही होगी लेकिन प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही होगी। कुछ केस क्यों भाई, ऐसा क्यों? लॉजिकली प्रायोरिटी और सीवियरिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। किसी 90% ट्रेनर्स को तो पता भी नहीं है ये बात कि ये कहानी क्या है। बस उन्होंने एक बात बोल दी, कुछ केस में तो वैसे जनरली तो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कुछ केस में ये उल्टा भी हो जाती है। और क्यों जाती है उनसे पूछो भाई, क्यों जाती है उल्टा? कोई तो रीजन होगा। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो रिलेशन तो है पर कहीं कहीं अपवाद है ना, एक्सेप्शन लग गया। कोई एक्सेप्शन वाली बात ही नहीं है। पहली बात तो मैं समझ ले दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी। प्रायोरिटी और सीवियरिटी के बीच में कोई रिलेशन होता ही नहीं है। लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू समथिंग, राइट? बहुत सिंपल सा। हम एक काम करते हैं, सपोज सॉरी मैंने एक टेबल बना ली और टेबल के इस साइड में मैंने लिखा बिजनेस, और बिजनेस के साथ लिख दिया प्रायोरिटी, और सिमिलरली टेबल के साइड में मैंने लिखा फंक्शनैलिटी और उसके साथ डाल दिया सीवियरिटी, राइट? पर इस टेबल को मैं समझाऊं उससे पहले मैं एक चीज समझाता हूं आपको। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर ई कॉमर्स साइट। किसी ई कॉमर्स साइट से मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि चलो मैं एक ई कॉमर्स साइट ओपन कर लेता हूं। यहां पर अभी लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च हुआ है, सपोज ये मोबाइल लॉन्च हुआ है H6, राइट? अब इसको मैं यहां से शॉप कर सकता हूं, पूरा फ्लो चलेगा, राइट? शॉप करूंगा, एड टू कार्ट होगा, एड टू कार्ट के बाद वो पेमेंट मोड पे जाएगा, मैं पेमेंट करूंगा और मेरा ऑर्डर बुक हो जाएगा। एक छोटी सी गलती हो गई जिसने इस प्रोडक्ट को यहां डाला है। देखो यार ये समझो, जितने प्रोडक्ट दिखते हैं बैकएंड से कोई बंदा बैठ के प्रोडक्ट और उनके प्राइस
एंटर कर रहा होगा, इमेजेस डाल रहा होगा, तभी तो दिख रही है, या अपने आप उड़ के आ रही कहीं से। तो जो बंदा प्रोडक्ट को सेट कर रहा था, वैल्यूज डाल रहा था, उससे एक गलती हो गई, और वो ये गलती हो गई उससे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं स्क्रीनशॉट को हाँ ठीक है, हाँ बात इसको बाद में बना लेंगे। और उससे एक छोटी सी गलती हो गई, और ये गलती ये हो गई, वो जीरो लगानी भूल गया। अब मुझे सैमसंग गैलेक्सी 6 एज 5,878 रुपीज में देखना शुरू हो गया। और छोटी सी गलती हो गई, प्राइस भरते वक्त बंदा जीरो लगाना भूल गया, बंदा जीरो लगाना भूल गया। अब जो प्राइस मुझे दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो मुझे प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज दिस प्राइस। अब मैंने जैसे देखा मैं खुश हो गया, मुझे लगा क्या पता कोई डील आई हो, फटाक से मैंने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट हुआ, ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट पे गया, पेमेंट किया, ऑर्डर बुक भी हो गया, सारे काम हो गए। हमने कहा बात क्या है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को चेक करना, ये वैल्यू एक्सपेक्टेड थी, यहां पर एक्सपेक्टेड थी 58,780, आज कितनी है 5,878। तो ये बात तो है। क्या इस जीरो के ना होने से मेरे इस एप्लीकेशन के फ्लो पर कोई फर्क पड़ा? फ्लो तो एज इट इज चल रहा है, बुक कर रहा हूं, कार्ड पे पहुंच रहा है, ऑर्डर बुक हो रहा है, पेमेंट कर रहा हूं, ऑर्डर कंफर्म हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। दैट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्री और नॉट? लेकिन क्या फ्लिपकार्ट चाहेगा ये वक्त 5 मिनट के लिए भी रह जाए साइट पे, इवन फॉर 5 मिनट्स? तो ये चाहेगा कि अभी फिक्स कर दो, अभी ऑन द स्पॉट, अगला सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, मेरा माल अभी फिक्स होना चाहिए, राइट? द पॉइंट इज दैट लो सीवियरिटी होते हुए भी ये हाई प्रायोरिटी का बग है। लो सीवियरिटी होते हुए भी ये बग हाई सीवियरिटी का बग है, सॉरी उल्टा बोल गया, हाई प्रायोरिटी का बग है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे को यह लगता है कि प्रायोरिटी और सीवियरिटी आपस में डिपेंडेंट नहीं है। कि अगर इनमें रिलेशन होता, अगर इसमें रिलेशन होता, तो या तो ये सीवियरिटी के इंक्रीज होने पर प्रायोरिटी इंक्रीज होती, या सीवियरिटी के डिक्रीज होने पर प्रायोरिटी डिक्रीज होती। सो अगर हम बात करें, हमारी टेबल आ जा, अच्छा वो तो हमने हटा ही दिया था ना, चलो। सो पॉइंट इज दैट हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये सीवियरिटी और प्रायोरिटी आपस में डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर ये किस चीज पर डिपेंडेंट है? हमने यहां लिखा बिजनेस, और इसके साथ लिखी हमने प्रायोरिटी, और यहां हमने लिखा सिवियरिटी, और यहां लिखी हमने सीवियरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे कोई बग मिलेगा, जब भी मुझे कोई बग मिलेगा,
सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो बग मेरी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को खराब कर रहा है। अगर आंसर आया हाँ कर रहा है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वो एक हाई सीवियरिटी बग है। और अगर आंसर आया नहीं कर रहा है तो वो बग ऑटोमेटिकली लो सीवियरिटी बग हो जाएगा। अब उसका प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। फंक्शनलिटी इंपैक्ट है तो हाई सीवियरिटी है, फंक्शनलिटी इंपैक्ट नहीं है तो लो सीवियरिटी है। फिर आते हैं इधर, क्या ये बग मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है? क्या ये बग मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है? बिजनेस मतलब जी मतलब रुपया पैसा, बिजनेस लॉस। और अगर हाँ मुझे बिजनेस लॉस दे रहा है तो वो हाई प्रायोरिटी है, और अगर मुझे वो बिजनेस लॉस नहीं दे रहा है तो वो लो प्रायोरिटी है। बड़ा सिंपल समझना शुरू करते हैं। एक हमने एप्लीकेशन बनाई फ्लिपकार्ट की तरह, लेकिन उसमें कुछ भी खरीदने या कुछ भी करने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। हमने एक एप्लीकेशन बनाई फ्लिपकार्ट की तरह ई कॉमर्स पोर्टल, और उसमें कुछ भी करने से पहले आपको उसको लॉगिन करना पड़ेगा। कोई भी यूजर उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा। क्या फंक्शनलिटी इंपैक्ट है? ध्यान दो, जो फंक्शनलिटी इंपैक्ट है, कोई बंदा लॉगिन नहीं कर पा रहा। राइट भाई, अब लॉगिन नहीं कर रहा, इससे बड़ी फंक्शनलिटी इंपैक्ट और क्या होगी? अब लॉगिन नहीं कर पा रहा तो कोई परचेजिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। क्या बिजनेस इंपैक्ट होगा? तो ऑटोमेटिकली हाई सीवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी का बग हो गया। अगर लॉगिन कर गया, लॉगिन करने के बाद लेफ्ट राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, जैसे ही बंदा एप्लीकेशन में लॉगिन किया, राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे वेलकम और यूजर का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, लाइक वेलकम पवन दीक्षित। अब वेलकम की स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, WELCOM वेलकम हो रही है। इंपैक्टिंग फंक्शनलिटी, इंपैक्टिंग बिजनेस, तो लो प्रायोरिटी लो सीवियरिटी। लो प्रायोरिटी लो सीवियरिटी। अगर मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया अभी 1 मिनट पहले, प्राइस गलत है, इज इट इंपैक्टिंग माई फंक्शनैलिटी? नो, लो सीवियरिटी, लेकिन बिजनेस तो इंपैक्ट कर रहा है ना, हाई प्रायोरिटी। अच्छा मैं एग्जांपल और देता हूं आपको। सपोज, बड़े ध्यान समझना, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और उस पर एक लिंक है डाउनलोड एग्जाम फॉर्म, जहां से स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, फिल करते हैं और कॉलेज में सबमिट करते हैं, जिसके बिहाफ पर उन्हें रोल नंबर मिलता है। हमेशा किया होगा आपने, कॉलेज में फॉर्म सबमिट करते थे, पहले वो हार्ड कॉपी कॉलेज से मिलती थी। मान लो यूनिवर्सिटी ने हार्ड कॉपी की बजाय PDF अपलोड कर रखी है साइट पे, वहां से आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, भरो और कॉलेज में सबमिट कर दो। एग्री? अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं उस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं, लेकिन वो लिंक काम नहीं कर रहा, मतलब फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। पूरा सिनेरियो कर लेते हैं। लेकिन कॉलेज में जो फॉर्म सबमिशन की डेट है, फॉर्म जो कॉलेज में सबमिट होंगे वो होंगे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। अभी अगर फॉर्म लेके भी जाओगे तो नोबडी विल गोइंग टू सबमिट इट। अभी किसी को जरूरत नहीं है, 1 से 15 अगस्त तक होंगे। मैंने आज ट्राई किया 27 मई को, और मेरा फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है। इज इट इंपैक्टिंग फंक्शनैलिटी? सब मानते हैं ना, तो फंक्शनैलिटी तो है यार, इंपैक्ट कर रही है, बिकॉज जरूरत से बात नहीं है, चीज तो काम नहीं कर रही ना, हाई सीवियरिटी। लेकिन जरूरत तो है ही नहीं किसी को। अगस्त में जरूरत पड़ेगी, यानी कि पूरा जून, पूरा जुलाई, तो आज नहीं काम कर रही ऑटोमेटिकली, बिकॉज इससे कोई बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। जब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो उससे बिजनेस इंपैक्ट कैसे हो जाएगा? कुछ समझ आई बात? तो हमेशा
जब भी हमसे पूछे सामने वाला मुझे एग्जांपल दो इस चीज के, तो सर हमेशा हमें ये देखना है कि जो चीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या इम्पैक्ट कर रही है। जैसे मैं नाम भूल गया, दिव्या ने एग्जांपल दिया कॉन्टैक्ट अस पे इंफॉर्मेशन गलत है। मैं क्रोमा कैंपस का एग्जांपल लेता हूं। सपोज क्रोमा कैंपस की वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज पे इंफॉर्मेशन गलत डिस्प्ले हो रही है। हमारा एड्रेस की जगह ड्यूकैट का एड्रेस आ रहा है, हमारे मोबाइल नंबर की जगह मल्टीसॉफ्ट का मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूं तो कॉन्टैक्ट अस का पेज खुल रहा है। क्या फंक्शनलिटी इंपैक्ट हुई? पेज तो खुल रहा है, लेकिन मुझे बिजनेस लॉस तो है। मैं तो एक सेकंड भी नहीं चाहूंगा कि मेरे पेज पर किसी और की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। तो हाई सीवियरिटी, हाई प्रायोरिटी बट लो सीवियरिटी। तो लॉजिक समझ में